जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपके ऊपर यह भयानक टोटका कर दिया गया है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। आपके घर में धन आता तो है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि धन किस तरह से खर्च हो जाता है। धन आने से पहले जाने का रास्ता बना लेता है। बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, धन क्या है। कई लोग तो धन को माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते हैं, लेकिन कई लोग धन को एनर्जी से भी जोड़ते हैं। तो बंधुओं, आपकी एनर्जी किसी न किसी तरह से दूषित हुई है। आपकी एनर्जी को सकारात्मकता से नकारात्मकता में बदल दिया गया है। आपके साथ बहुत बड़ा छल कर दिया गया है। आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कराया गया है, जिस वजह से आपके जीवन में निरंतर परेशानियां बनी हुई हैं। आप धन खूब कमाते हैं, आप अपने पैसे रुपए का इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं कर पाते हैं। आप धन एकत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन उसका निवेश सही जगह नहीं कर पाते हैं। आप अपने मेहनत के कमाए हुए धन को किसी ऐसी जगह जाकर फंसा देते हैं जहां से आपको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस होता है। लॉस इतना ज्यादा होता है कि जितना धन आपने लगाया है, अपनी पूंजी जोड़ी हुई जितनी लगाई है, उससे 4 गुना ज्यादा आपको उधारी लेनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है। आप कर्ज के भार से भी दब जाते हैं। फिर आपने जिससे कर्जा लिया है वह लोग आप पर प्रेशर बनाते हैं, आप पर दबाव डालते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, आपका अपमान करते हैं और आपके जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है। फिर यही क्लेश का माहौल आपके परिवार में रहता है। आपका मन चिड़चिड़ाया हुआ रहता है, आप चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं। जब आप अपने घर में आते हैं तो आप स्वयं ही इसके जिम्मेदार हैं। आप अपने व्यवहार से अपने घर का माहौल भी खराब कर देते हैं। आप कभी अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालते हैं तो कभी अपने माता पिता पर, फिर कभी अपने बच्चों पर। कहने का मतलब यह है कि आपके घर का माहौल आप ही की वजह से खराब है। आपने थोड़ा सा भी विचार विवेक नहीं किया है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए या नहीं। आप बाहर के लोगों से प्रभावित होकर इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। कोई आता है और आपको यह सलाह देकर चला जाता है कि आप ऐसा काम करेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आप दूसरों की बात मानकर जब तक चलते रहेंगे, आपके जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बने रहेंगे। आपको कुछ भी इस समय में समझ नहीं आएगा कि आप कहां जाएं और क्या करें। तो बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपकी जैसी भी समस्या हो उसी अनुसार आपको उपाय देने वाले हैं। उपाय हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं। यदि आप श्रद्धा रखकर इन उपायों को करेंगे तो फिर आपको 100% लाभ होगा। आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होती दिखाई देंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। हमारी हर एक वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए बनाई जाती है, आपके जीवन में परिवर्तनकारी चमत्कार करने के लिए बनाई जाती है। बंधुओं, आप यदि प्रयास करेंगे तो 100% आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी का जीवन साथी भटक गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, जुआ शराब या फिर वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गया है, किसी पराई स्त्री के साथ उसके संबंध स्थापित हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, पति पत्नी में आए दिन कलह कलेश होता है, तो उन लोगों के लिए भी हम यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। तो बंधुओं, अनुरोध है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि हमारे भाई बंधु बहुत ज्यादा कर्ज से दब गए हैं, कर्ज उन पर इतना ज्यादा है कि उन्हें कर्ज चुकाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उनके घर में धन आगमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे कि घर में कमाने वाला 1 है और खाने वाले 10 हैं, इस तरह के घर में जो पैसे रुपए को लेकर स्थिति बनी रहती है, कलह कलेश बना रहता है, तो उन भाई बंधुओं के लिए भी यहाँ पर हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय देंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो आधा अधूरा नहीं देखना है। साथ ही उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है। जब चैनल परिवार बड़ा होगा तो फिर बंधुओं, आपको रोज नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचेगी। यह वीडियो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन ला देगी। यहाँ पर हम कोई भी बात, कोई भी उपाय आपको ऐसा नहीं बताते हैं कि जिसका प्रमाण शास्त्रों में न दिया गया हो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो
को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बजरंगबली के जो भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी हम बजरंगबली से कामना करते हैं। तो चलिए बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बने रहिए अंत तक। बंधुओं, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में हर तरह का सुख वैभव है, फिर अचानक से कुछ समय बाद उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि वह गलत रास्ते पर चलने लगता है। फिर लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे यह तो बहुत अच्छा इंसान था, इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बंधुओं, यहाँ पर जब आपका पैसा पानी की तरह बहने लगे, आपके प्रेम संबंध बिगड़ने लगे, पति पत्नी के संबंध आपस में टूटने लगे, आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूरत है। कहीं आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब स्थिति में तो नहीं है, कहीं मंगल आपके दाम्पत्य जीवन पर नजर तो नहीं डाल रहा है, या फिर आपके धन भाव पर तो नजर नहीं है मंगल की, आपके जीवन में संघर्ष तो नहीं बढ़ा रहा है। इस तरह से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करवाएं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को दिखवाना भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि देवी देवताओं की पूजा पाठ या फिर किसी उपाय को करना। तो बंधुओं, कुंडली जरूर दिखवाएं। कुंडली दिखवाना बहुत अनिवार्य है। साल में एक बार कुंडली हर एक व्यक्ति को दिखवानी चाहिए। बंधुओं, हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। ग्रह अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जाता है। तो जब आप अपनी कुंडली दिखवा लेंगे तो आपको अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में पता चलेगा। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उस ग्रह के अनुसार आप पूजा पाठ करने लगेंगे तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। उपाय आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाते हैं और निश्चित तौर पर आपको ग्रह नक्षत्रों से राहत दिलवाते हैं। सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मंगल अभी नीच के चल रहे हैं और मंगल पूरे 62 दिन तक नीच के रहेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं। नीच के मंगल होने से आपके जीवन में कई तरह की समस्या आएंगी। पति पत्नी में झगड़े बहुत होंगे और यदि आपने स्थिति को नहीं संभाला तो तलाक की भी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रेम संबंध टूट सकते हैं। साथ ही जिस काम को आप करेंगे, जिस व्यवसाय को आप करेंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा भी यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा खर्च होगा। खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़े रहेंगे। अचानक से आपके सामने कोई ना कोई खर्चे आते रहेंगे। इस समय में आप धन को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। आप पैसा कमा कर लाएंगे और पैसा जाने का रास्ता पहले ही बना लेगा। तो मंगल इस समय में आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने वाले हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक चलना होगा। यदि आपको ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो इस समय में आपको सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। समय पर दवा लेनी है और आपको योगा व्यायाम भी करना है। अब बंधुओं, यहाँ पर आपको इस पूरे 62 दिन के लिए ऐसा रंग चुनना है जो मंगल को प्रभावित करता है। मंगल को प्रभावित करने वाला रंग है जैसे कि केसरिया, मेहरून और लाल रंग। इस तरह के रंग आपको इस महीने पहनने चाहिए। इस रंग से आपको अपने मस्तक पर तिलक भी करना चाहिए, तो मंगल के दुष्प्रभाव आप पर कम पड़ेंगे। जिन भाई बंधुओं के वैवाहिक जीवन में मंगल के प्रभाव से बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, आपने देखा होगा कि जिस समय से मंगल कर्क राशि में आए हैं, मंगल नीच के हुए हैं, उस समय से कई भाई बंधुओं के जीवन में प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बन रही है, तो बिल्कुल भी देर न करें। प्रत्येक मंगलवार को आधा केजी मसूर की दाल लेकर आएं और या पति या पत्नी में से कोई भी अपने सिरहाने यह दाल का पैकेट रख ले और सुबह स्नान करने के बाद सीधे हनुमान जी के मंदिर जाए और हनुमान जी के मंदिर में इस लाल रंग की मसूर की दाल का दान कर दे। ऐसा उपाय आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो कलह कलेश हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा। मंगल का जो आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है वह कम हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे संकट दूर होते दिखाई देंगे। तो इस समय में आपको हनुमान जी की पूजा पाठ बहुत ज्यादा करनी चाहिए। इस समय में आपको यह भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय में यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का तांत्रिक प्रयोग हुआ, जैसे कि वशीकरण, मारण क्रिया, इस तरह के कोई भी टोने टोटके आपके ऊपर यदि करवाए गए तो वह अपना प्रभाव बहुत तेजी से दिखाएंगे। उनका असर आप पर बहुत तेजी से दिखाई देगा। तो इस समय में आपको सावधानी बरतनी है। बंधुओं, आप लोगों को हम यही सलाह देते हैं कि इस समय में आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। आपके शत्रु भी इस समय में बहुत ज्यादा आपके जीवन में
षड्यंत्र करेंगे। आपके शत्रु भी इस समय में आप पर बहुत ज्यादा हावी होने का प्रयास करेंगे। पुराने जो आपके शत्रु हैं वह इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं, तो शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी पुराने मित्र या फिर पुराना कोई शत्रु है उससे मेल मिलाप न करें, उससे अपनी किसी भी योजना को शेयर न करें। पहले लोग आपसे मेल मिलाप बढ़ाएंगे और फिर आपकी योजनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसी गलती न करें कि आप अपने ही हाथों अपने जीवन के राज दूसरे के हाथों में दे दें। किसी भी तरह का राज आपके शत्रुओं तक नहीं पहुंचना चाहिए। बंधुओं, आपको यह भली भांति ज्ञात होगा कि आपके साथ पिछले समय में किसने क्या किया था। जब आपका समय बहुत खराब चल रहा था, जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां थी, तब आपका साथ कौन कौन लोगों ने दिया था, कौन आपके साथ खड़ा था और किसने आपसे मुंह मोड़ लिया था, किसने आपके साथ छल किया था, किसने आपके धन का नुकसान किया था। ऐसे लोग आपको भली भांति याद होंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बंधुओं, ध्यान से सुने, सावधान रहें। एक महिला है जो आपके ही परिवार से, आपके ही सगे संबंधियों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि आप इस महिला को भली भांति जानते हैं। यह महिला आपके ऊपर वशीकरण करवा रही है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई जा रही है। इस समय में आपके दिमाग का शोषण कराया जा रहा है, क्योंकि आप तरक्की पर हैं और आपकी तरक्की लोगों से देखी नहीं जा रही है। खासकर यह महिला आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन करती है, तो यह आपके ऊपर यह तांत्रिक व्यभिचार करवा रही है, व्यभिचार क्रिया आपके ऊपर कराई जा रही है। तो इस समय में आपको सावधान रहना चाहिए। इस क्रिया का आपके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव रहेगा। आपके सामने एक छोटा सा बच्चा भी यदि किसी चोट के कारण गिर जाता है या फिर किसी वाहन से टकरा जाता है, तो आप उसकी इस तरह की स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस क्रिया का आपके ऊपर इतना गहरा प्रभाव रहेगा कि आपके मन में डरावने ख्याल रहेंगे, आपके मन में एक डर बना रहेगा। आपके विचार इस समय में बहुत ही ज्यादा डरावने आएंगे। आपके मन में शंका रहेगी, आप शंका करेंगे और इस समय में आप अपने मन में कई तरह के नकारात्मक विचारों को देखेंगे। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके मन पर छाए रहेंगे। इस क्रिया का आपके दिल और दिमाग पर सीधा प्रभाव रहेगा। समय में यदि आपने उपाय नहीं किया या फिर आपके ऊपर किसी देवी देवता की कृपा ना हुई, तो फिर आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर तंत्र बहुत ज्यादा जोरदारी से कर दिया गया है। आपको बहुत ज्यादा इस समय में घबराहट होगी, आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। आप विचार करेंगे कल हम इस कार्य को जरूर करेंगे, लेकिन अगले दिन आपको उस कार्य के बारे में ख्याल ही नहीं आएगा। आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगेंगे, बनते हुए कार्य आपके बिगड़ने लगेंगे, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं होगा। आप इस समय में लोगों से यदि मेल मिलाप करेंगे, यदि किसी भी तरह का वादा करेंगे कि आपको सामने वाले से यह बात कहनी थी, ऐसा करना था, आपको सामने वाले से ऐसा करना था, या फिर आपको किसी भी तरह का लेन देन इस समय में करना होगा, तो वह भी आपका पूरा नहीं होगा। लोगों के साथ आपकी अनबन तुरंत हो जाएगी, रिश्ते आपके खराब होते चले जाएंगे। आप देखेंगे जो आपका हितैषी है, जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, वही रिश्ते सबसे पहले टूटते नजर आएंगे। उन लोगों को आपके जीवन से सबसे पहले दूर किया जाएगा। ऐसा प्रभाव इस तांत्रिक क्रिया का है। इस समय में आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा, जैसे कि किसी ने आपसे ऊंची आवाज में बात की, किसी ने आपको अपशब्द कहे, तो आपका मुंह गुस्से से लाल हो जाएगा, आपका चेहरा तमतमा उठेगा और आपका खून खौल जाएगा। आपका गुस्सा इतना ज्यादा इस समय में बढ़ जाएगा कि आप बेकाबू हो जाएंगे। जब आपकी इस तरह की स्थिति होगी तो आप लोगों से उलझ जाएंगे, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब आपका विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है कोर्ट कचहरी के मैटर में भी आप फंस जाएं। इस तरह का प्रभाव इन तांत्रिक क्रियाओं का आपके ऊपर दिखाई देगा। वशीकरण को तांत्रिक भाषा में स्वाभाविक क्रिया भी कहा जाता है। जिस इंसान के ऊपर इस तरह का तंत्र कराया जाता है, उसका स्वभाव बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका हितैषी होगा, जो आपकी भलाई की बात करेगा, वही इंसान आपको इस समय में शत्रु के समान लगने लगेगा। आप उस इंसान को इतना बुरा भला कह देंगे कि वह सामने वाला व्यक्ति आपसे संपर्क छोड़ देगा। किसी को अपनी बेइज्जती कराने का शौक नहीं है। कोई भी अपना अपमान आपसे कितनी बार कराएगा, क्योंकि आप तो तंत्र के प्रभाव में हैं, इसलिए आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपको पता है इस तरह के तंत्र
इन लोगों पर कराए जाते हैं। इस तरह के तंत्र उन्हीं लोगों के ऊपर कराए जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, जिनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों से लोग ईर्ष्या बहुत करते हैं क्योंकि ऐसे लोग समाज में सम्मानीय होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी बुद्धि विवेक के बलबूते पर ऐसे लोग दुनिया जीत लेते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन करते हैं। तो ऐसे लोगों पर लोगों का बातों का प्रभाव नहीं चलता है। जब किसी भी तरह का ऐसे लोगों के ऊपर उपाय नहीं चलता है तो लोग ऐसे लोगों को तंत्र क्रिया के माध्यम से बर्बाद करने का समाधान निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर यह तंत्र मंत्र करवाए जाते हैं। जब लोगों का ऐसे इंसान के ऊपर बस नहीं चलता है तब लोग इनके ऊपर वशीकरण करवाते हैं, वशीकरण जैसी क्रियाएं करवा देते हैं। फिर लोग ऐसे इंसान को वशीकरण क्रिया द्वारा अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वह इस समय तंत्र के प्रभाव में है, वह यह सब क्यों कर रहा है। फिर व्यक्ति के निर्णय गलत हो जाते हैं। वह जो भी योजना बनाएगा वह हमेशा गलत सोच करके ही बनाएगा। गलत रास्ते पर जाने के लिए व्यक्ति प्रेरित रहेगा। उसको कुछ भी सोच समझ नहीं आएगा कि वह इस समय क्या कर रहा है। ऐसा करने से उसके जीवन में हानि होगी कि लाभ होगा, इस तरह के विचार फिर व्यक्ति के दिमाग में नहीं आते हैं। वह दूसरों के इशारे पर नाचता है, दूसरों के वशीभूत हो जाता है। दूसरे लोग उसको सलाह देते हैं, वह तुरंत ही उनकी सलाह मानकर उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है जो रास्ता उनके लिए बर्बादी का रास्ता होता है। अब उन भाई बंधुओं के लिए हम एक उपाय देना चाहते हैं जिनके पति इस तंत्र के प्रभाव में है या किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के प्रभाव में है, तो उन लोगों को यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। यह उपाय उनके जीवन में चमत्कार कर देगा, इस तांत्रिक क्रिया की काट कर देगा। तो ध्यान से सुने। बुधवार के दिन एक हरा रंग का पत्ता ले लें। आप हरे रंग का पत्ता ले लें। ध्यान रहे पत्ता पीपल का नहीं होना चाहिए। पीपल के या आक के पेड़ को आपको छोड़ देना है। इन दो पौधे का पत्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी हरा रंग का पत्ता ले सकते हैं। इसके बाद आप लाल चंदन को आप गंगा जल से घोल लें। फिर उस व्यक्ति विशेष का नाम उस चंदन से हरे रंग के पत्ते पर लिख दें। उसके ऊपर लाल गुलाब की कुछ पत्तियां रख दें। गुलाब का फूल लें, उसकी कुछ पत्तियां तोड़कर उसी पत्ते के ऊपर रख दें। इन सबको बारीक पीस लें। यह सब सामग्री आपको बारीक पीस लेना है। पत्ता आपको वही चुनना है कि सामने वाला व्यक्ति इसका सेवन कर सके। जो पेड़ के पत्ते, जो पौधे के पत्ते का आप सेवन कर सकें, वही पत्ता आपको चुनना है। ऐसा कोई भी पत्ता नहीं लेना है जो जहरीला हो, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर गलत पड़ जाए। कहने का मतलब यह है कि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो थोड़ी सी यह सावधानी बरतें कि पत्ता ऐसा हो जिसका सेवन व्यक्ति कर सके, जिससे व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। आपको इस सामग्री को अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद उस व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर हो उतनी ही गोलियां बना लें। आप बेलपत्र का इसमें पत्ता ले सकते हैं। बेलपत्र का पत्ता आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो उस व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर हों, जैसे कि किसी के नाम में 3 अक्षर होते हैं, किसी के नाम में 2 अक्षर होते हैं, किसी के नाम में 4 अक्षर होते हैं। इस तरह से सामने वाले व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर हों उतनी ही गोलियां बना लें। अब एक गोली नियम से जिसका भी वशीकरण करना चाहते हैं आप, या आपके घर का जो भी सदस्य भटक गया है, किसी पराई स्त्री या पुरुष के चक्कर में फंस गया है, उसको इस स्थिति से यदि आप बाहर निकालना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर इस गोली का सेवन करवा दें। जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर उस व्यक्ति को इस गोली को खिला दें। जितनी गोलियां आपने बनाई हैं आपको उस व्यक्ति को मुख्य द्वार पर ही ले जाकर खिलानी है। 3 नाम के अक्षर हैं तो 3 गोलियां तैयार होंगी। जितनी भी गोलियां आपने तैयार की हैं उस सामने वाले व्यक्ति को मुख्य द्वार पर ले जाकर ही खिलाएं। ऐसा करने से वह व्यक्ति तांत्रिक क्रिया, वशीकरण क्रिया से मुक्त हो जाएगा और अपने परिवार में वापस लौट आएगा और अपने जीवन साथी के साथ दोबारा से संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो बिछड़न हुआ था वह फिर से मेल मिलाप में बदल जाएगा। बंधुओं ध्यान रखें, गोली आप सामने वाले व्यक्ति को यदि खिलाने में सक्षम नहीं है, सामने वाले को आप चुपचाप से गोलियां खिला नहीं पा रहे हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को मुख्य द्वार पर ले जाएं और उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर
फेंक भी सकते हैं। इसका प्रभाव बराबर रहेगा, जितना खिलाने का रहेगा उतना ही उसके ऊपर से उसारा करने का भी उतना ही प्रभाव रहेगा। फेंक दें, आप फेंके तब वह व्यक्ति जरूर देखे कि यह क्या फेंका जा रहा है। आप उस व्यक्ति को दिखाकर ही यह गोलियां उसके ऊपर से उसार कर चुपचाप से पहले ही रख लें और ले जाकर मुख्य द्वार पर उस व्यक्ति को खड़ा कर लें, उसी के सामने फेंकें। बेहतर होगा कि वह यह रोक दे कि यह क्या फेंका जा रहा है, तो यह बहुत जल्दी तांत्रिक क्रिया की काट हो जाएगी। तो बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें, सामने वाले व्यक्ति को इन उपायों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि आप कोई उपाय कर रहे हैं। थोड़ी होशियारी से उपाय करें, आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। आपके बिगड़े हुए सारे काम बनने लगेंगे। जब सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे। घर में धन आगमन के भी रास्ते बन जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति घर में धन फिर से कमाने लगेगा, धन आपके घर में फिर से आने लगेगा। कई तरह की समस्याओं का समाधान इस एक उपाय से हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण था तो उसका बुद्धि विवेक अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो आपके घर के सारे कार्य बिगड़ रहे थे। अब जब वह इस क्रिया से बाहर आ जाएगा तो फिर स्वाभाविक ही आपके घर के सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके घर में हर तरह का खुशी का वातावरण हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्य निश्चित तौर पर होने लगेंगे। देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बरसने लगेगी। एक बात का ध्यान रखें, जो लोग इस क्रिया से, इस तरह के तांत्रिक प्रयोग से बाहर निकल आते हैं, उन्हें अपने कुल के देवी देवताओं का धन्यवाद जरूर करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ही कृपा है जो आप तक यह उपाय पहुंच रहा है। उपाय बहुत ही चमत्कारी है। जब आप करेंगे तो पूरी श्रद्धा रखें, पूरा भाव रखें, किसी भी तरह का संशय न रखें। यह उपाय आप करके देखें, आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। तो बंधुओं, यदि प्रयास अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।